हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि चुनावी बॉन्ड्स। इस समय ये मुद्दा जोर शोर से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर बहस चल रही है। अच्छा, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में अक्सर चुनाव हो रहे होते हैं। हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं और कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट का चुनाव चल रहा होता है। जैसे कि अब 5 स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह। और उसके बाद फिर 2024 का लोकसभा इलेक्शन आ जाएगा। मतलब हर 2-3 महीने के बाद आप देखते हैं कि किसी ना किसी स्टेट का चुनाव हो रहा होता है। अब इन चुनावों को लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत पैसा खर्च होता है। ये बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, पोस्टर्स छपते हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले जाते हैं, हवाई जहाज की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इनका बहुत अथाह पैसा खर्च होता है। अब ये पैसा इनके पास आता कहाँ से है? तो ये पैसा इनके पास आता है चंदे के रूप में। चंदा कौन देता है? चंदा कोई भी दे सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। आम जनता भी दे सकती है। आम जनता के चंदे की तो खैर औकात ही क्या है, लाख, 2 लाख, 10 लाख से क्या फ़र्क पड़ता है। असली चंदा, जो मोटा चंदा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलता है, वो मिलता है बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेस, कॉरपोरेट हाउसेस, टाटा, मानी के लेवल के और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देते हैं। ठीक है। अभी होता क्या था कि 2017 से पहले ये चंदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैश में मिलता था। तो बीजेपी सरकार ने ये कहा कि चूंकि ये चंदा कैश में दिया जाता है, इसलिए ये काले धन को बढ़ावा देता है। तो उन्होंने 2017 में एक बिल पेश किया लोकसभा में कि कैश की जगह अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। ठीक है। और 2018 से ये नीति शुरू कर दी गई। अब हम जान लेते हैं थोड़ा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने की जिम्मेदारी सौंपी स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी हर शाखा को नहीं, कुछ चुनी हुई शाखाओं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे सपोज कोई बिजनेसमैन है और वो बीजेपी को 100 करोड़ का चंदा देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस शाखा में जाएगा, 100 करोड़ रुपया वहाँ जमा करेगा और बैंक उसको 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? कुछ नहीं, A4 शीट के साइज़ का पेपर होता है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो छपी होती है। अमाउंट लिखा होता है कि वो बिजनेसमैन कितना अमाउंट दे रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा होता है। ठीक है। वो जाता है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है जाके बीजेपी को दे देगा या कांग्रेस को दे देगा, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को देना है। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ही, शायद 10 या 15 दिन के अंदर बैंक में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भुना लेगी और वो पैसा 100 करोड़ ले लेगी। तो मतलब ये कर दिया गया कि अब बजाय डायरेक्ट कैश किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाके कोई दे, तो बैंक के थ्रू ये ट्रांजेक्शन कर दिया गया कि इससे थोड़ी सी इसमें पारदर्शिता आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ठीक है। अब मुश्किल कहाँ है, मुश्किल किस बात पे है और क्यों कुछ पार्टीज़ जो है वो इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट चली गई, वो क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ विपक्ष की और कुछ प्राइवेट पार्टीज़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनमें उस आदमी का नाम लिखा होना चाहिए जो चंदा दे रहा है। यानी कि जो आम जनता है देश की, उसको ये पता होना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा कौन सा बिजनेसमैन या कौन व्यक्ति या कौन कॉरपोरेट हाउस दे रहा है। ठीक है। क्यों बोले? क्योंकि होता क्या है, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट हाउसेज, ये पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा तो देते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं देते हैं, बदले में वो फेवर भी लेते हैं। बड़े बड़े फेवर्स जायज़ नाजायज़ वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर डाल के करवाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना पड़ता है क्योंकि चंदा लिया है इतना। अब ये जो राहुल गांधी अडानी चलाते फिरते हैं, वो इसी बेसिस पे तो करते हैं कि उनका क्या कहना है कि बीजेपी पार्टी ने अडानी को जायज़ नाजायज़ फ़ायदे पहुँचाए हैं। यही तो मुद्दा है। हालांकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो तो ऐसे धुएं में लाठी मार रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं है उनके पास शो करने के लिए। लेकिन होता यही है कि जब कोई बिजनेसमैन, कॉरपोरेट हाउस किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है तो बदले में वो उसकी नीतियों को, जो भी पॉलिसी सरकार बना रही है, उसमें दखलंदाजी भी करता है और अपने फेवर में करवाने की कोशिश करता है, और इसके अलावा भी कई जायज़ नाजायज़ फ़ायदे उठाता है उस पॉलिटिकल पार्टी से।
और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो होता है रूलिंग पार्टी को। अब रूलिंग पार्टी इस समय कौन है? इस समय 10 साल से बीजेपी है। तो सबसे ज़्यादा चंदा किसको मिल रहा होगा? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि भाई जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, वही तो उनके काम कर सकता है। अब इस समय कांग्रेस को चंदा देने से क्या फ़ायदा होगा? कांग्रेस के हाथ में तो पावर ही नहीं है, वो क्या काम करेगी उन कॉरपोरेट हाउसेस का या बिजनेस हाउसेस का या बिजनेसमैन का? तो सबसे ज़्यादा चंदा जो है इस समय बीजेपी के पास है, मिला है। और बीजेपी के फंड में क्या आप जान सकते हैं कितना पैसा है? 5,000 करोड़ के करीब पैसा है इस समय बीजेपी के फंड में। और जो सेकेंड ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके पास है 900 करोड़। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस की, दो मेन जो पार्टीज़ हैं टॉप की, उनके पैसे में कितना डिफरेंस है। और उसके बाद जो बाकी पार्टीज आती हैं वो छोटी छोटी बाकी पार्टीज हैं। ठीक है, तो इसी मुद्दे को लेके ये पार्टीज जो है सुप्रीम कोर्ट में गई और इन जो पार्टीज का केस लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण, और इधर से सरकार के वकील हैं तुषार मेहता। सरकार ने तो उन्होंने अपनी दलीलें पेश की हैं कि क्यों नाम उजागर करना ज़रूरी है। सरकार ने बदले में यही कहा है कि भाई आम जनता को ये जानने की क्या ज़रूरत है कि आम जनता का इससे लेना क्या कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को कौन बिजनेसमैन कितना चंदा दे रहा है। सरकार अपनी इस बात पे अड़ी हुई है। जिरह इस मामले में कंप्लीट हो गई है, फैसला आना है, फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया है, वो भी आ जाएगा कुछ समय के बाद। आपके इस मुद्दे पे क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।